Assalamualaikum. This is me Aksa Murtaza and I am welcoming you all in Pharma by AM lectures. So today we are going to discuss about beta adrenoreceptor blocking agents in hypertension. Last लेक्चर हमने कवर किया था अपना हाइपरटेंशन के ऊपर. उसमें हमने देखा था कि देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 क्लासेस जिसमें हमारे पास एक बीटा एड्रेनोरेसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी आते हैं. इन सिंपल बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं. ठीक है, हम शॉर्टली इनको बीटा ब्लॉकर्स के नेम से भी समझ सकते हैं, जानते हैं. ठीक है, सो दिस एजेंट्स इंक्लूड एसी ब्यूटालॉल. एवरी एजेंट दैट एंड्स एट लॉल, जो उनके पास सफिक्स लॉल आ रहा होगा, हम उनको कहते हैं कि दे आर ब्लॉकिंग बीटा ब्लॉकर एजेंट्स. ठीक है, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं. एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी ब्यूटालॉल, एटिनोलॉल, बीटाक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्विडोलॉल, इस्मोलॉल, लेबिटोलॉल, मिटोप्रोलॉल, नेडोलॉल, नेबिवोलॉल, पिंडोलॉल एंड प्रोपेरेनॉल. ठीक है, दिस ऑल आर द बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स. बीटा ब्लॉकर्स पे बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास सिंपैथेटिक स्मूथ मसल्स पे जो होती हैं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये सारी जो है बीटा ब्लॉकर सिंपैथेटिक मसल्स में होती हैं. सिंपैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल कर रही होती है इन सिंपल वर्ड. लाइक दे विल कंट्रोल योर हार्ट बीट, वेजो डायलेशन कराना, वेजो कंस्ट्रिक्शन करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं कौन कंट्रोल करता है, बीटा ब्लॉकर्स कर रही होती हैं. तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो बीटा ब्लॉकर्स आर दी ट्रीटमेंट ऑप्शन. हम वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ साथ कोई भी हार्ट डिसीज़ हो रहा हो या कोई हार्ट फेलियर की कंडीशन मौजूद हो पेशेंट में. ठीक है, हम मज़ीद इसको इंडिकेशन में भी देख लेंगे कि किस तरह की हार्ट डिसीज़ या फेलियर के अंदर हमारे पास अगर हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन इज इट सेल्फ इज़ अ इंडिकेशन फॉर सम अदर डिसीजेज लाइक फॉर सम अदर कॉम्प्लिकेशंस. बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो तो हाइपरटेंशन जनरेट होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी रीज़न की वजह से हमने सब कुछ ही डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन हो सकती है. ठीक है, सो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ और हार्ट फेलियर के साथ हो रही है तो हम उस केस में बीटा ब्लॉकर्स की एजेंट को इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम एटिनोलॉल, प्रोपेरेनॉल, मिटोप्रोलॉल को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे. ठीक है, जो प्रोपेरेनॉल हमने हमारे पास एग्जांपल है ड्रग की बीटा ब्लॉकर में, दे आर दी प्रोटोटाइप बीटा ब्लॉकर. यानी वेरी फर्स्ट एजेंट फ्रॉम दिस क्लास वी हैव इस प्रोपेरेनॉल, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया कि इट हैज़ अ बीटा ब्लॉकिंग एजेंट. फिर हमने उससे मज़ीद डेरिवेशन बना ली और मज़ीद उसके ड्रग एजेंट्स बना लिए. ठीक है, तो प्रोपेरेनॉल इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग from beta blocker class and it has an ability to block both beta 1 and beta 2 receptors. ठीक है, दो तरह के रिसेप्टर्स होती हैं बीटा एड्रेनोरेसेप्टर की, बीटा 1 और बीटा 2 होती हैं जो हार्ट और किडनी में प्रेजेंट है हमारे पास. और इसके अलावा रिस्पायरेटरी साइड पे भी हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है. तो ये दोनों को ब्लॉक कर रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज मिटोप्रोलॉल. मिटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल जो हैं ये सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकिंग एजेंट्स होती हैं, यानी कि सिर्फ बीटा 1 को ये ब्लॉक करते हैं. नेबिवोलॉल भी जो है ये सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट हैं, बट ये क्या करते हैं, साथ ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ब्लॉक करके, और इस तरह से वेजो डायलेशन हो रही होती है, वेजल्स भी डायलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये वेजो डायलेटर के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, नेबिवोलॉल. ठीक है, सो इंडिकेशन क्या है हमारे पास बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स की. हम किसी एक ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली हमारे पास सेलेक्टिवली बीटा ब्लॉकर्स कहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं. पेशेंट विद हाइपरटेंशन इन केस ऑफ हार्ट डिसीज दिस लाइक पेशेंट हैव हाइपरटेंशन विद मायोकार्डियल इंफाक्शन के साथ उसको हाइपरटेंशन हो रही है, या फिर स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिसीज़ की वजह से, यानी कि किसी एक पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ हुआ है, उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन और ये भी कंडीशन उसके अंदर जनरेट है. प्लस हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि सेकेंडरी तौर पे उसको हाइपरटेंशन भी जनरेट हो रहा है. तो वी विल गोइंग टू यूज़ बीटा ब्लॉकर इन दैट काइंड ऑफ पेशेंट्स. So next slide we have is its action, that how the beta blocker is going to perform its function inside our body. ठीक है, अब बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास आती हैं
तो बीटा 1 के रिसेप्टर्स जो हार्ट में प्रेजेंट हैं ये उनको सबसे पहले एक्टिवेट करता है, और बीटा 1 के रिसेप्टर्स जो किडनी में प्रेजेंट हैं ये उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, मतलब उनको एक्टिवेट करने से मुराद है क्योंकि ये ऑलरेडी जब हाइपर ब्लड प्रेशर होता है ना बॉडी के अंदर, तो ये चीज़ें हाई इंक्रीज़ हुई भी होती हैं, ज़्यादा एक्टिवेशन होकर के अपना रेनिन को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही होती हैं। जब बीटा ब्लॉकर्स आते हैं तो इन रिसेप्टर्स को ये लोअर डाउन करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है कि ये उन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं, और कंबाइन होकर के उनके एक्शन को ये लो करने शुरू करती हैं। ये दिस एरो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एरो लो का शो कर रहे हैं, मीन्स कि उनके एक्शन को ये कम करती हैं। जो ऑलरेडी हाइपर हुआ था उनको ये कम कर देती हैं एक्शन को। ठीक है, हार्ट पे और किडनी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। तो जब हार्ट के रिसेप्टर्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं तो उनमें कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो जाता है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, मतलब सारी बॉडी में जो लोअर डाउन हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही थी, रेजिस्टेंस हमारी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली जब किडनी के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, इट मीन्स कि किडनी के जो रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे, रेनिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कम हो जाती हैं, रेनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ये दिस येलो एरो शोज़ के रेनिन की प्रोडक्शन कम हो गई है। कम होने से एंजियोटेंसिन 2 बनना हमारे पास कम हो गया है। वी ऑल डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि आपके पास जब भी ये रेनिन की प्रोडक्शन होगी, एंजियोटेंसिन 2 बनना शुरू होगा। एंजियोटेंसिन 2 बनेंगे तो आपके पास क्या मतलब एंजियोटेंसिन की कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी रेनिन की प्रोडक्शन से। तो वी ऑल डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस लेक्चर। सो एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाते हैं रेनिन की वजह से, एंड देन व्हेन एंजियोटेंसिन 2 बिकम लोअर डाउन इन आवर बॉडी, एल्डोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन किडनी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कम हो जाता है। इससे सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम होना शुरू होती है, एंड देन अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, क्योंकि वाटर कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने से हमारे पास इफेक्ट आता है कि हार्ट पे कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है। हार्ट को उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होगी कि वो ब्लड को उतनी अमाउंट में कार्डियक आउटपुट दे सके। ठीक है, इनपुट कम होगा तो आउटपुट ही डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगी हार्ट की। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू बीटा एडमिनोर रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ठीक है, डिसाइड्स ऑल दिस हमारे पास जो इसका बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सिंपल एक्शन है कि इसने बहुत अच्छे से काम दे दिया इन हाइपरटेंशन पेशेंट जिसको हार्ट डिसीज़ और हार्ट फेलियर की कंडीशन भी है। बट इट हैज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑल्सो कि हम किन पेशेंट में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को ये ब्लॉक कर रहे हैं बॉडी में ना। तो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी में एस्मा के पेशेंट्स को भी हम नहीं दे सकते होंगे, क्योंकि एस्मा में भी वर्स्ट होना कंडीशन शुरू हो जाती है जब बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं। ठीक है, अगर नॉन सेलेक्टिव हम बीटा रिसेप्टर्स को स्टार्ट करते देना एस्मा के पेशेंट में, तो देयर कंडीशन विल बी बिकम वर्स, तो हम उस केस में नहीं देंगे। सेकेंडली हमारे पास सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर पेशेंट को हो चुका है तो अब हम उस पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये हार्ट के रिसेप्टर्स को कम कर रहे हैं, तो हम हार्ट ब्लॉक के पेशेंट को नहीं दे सकते होंगे। सीवियर पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ हुई हुई है पेशेंट को, यानी कि बॉडी पार्ट्स पर ब्लड सर्कुलेशन जो है काफ़ी लो अमाउंट में पहुंच रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उस पेशेंट में, तब हम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी पेरिफेरल रेजिस्टेंस करा रहे हैं, बीटा ब्लॉकर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि उस पेशेंट में मज़ीद पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है हमारे पास, ये विल कैन कॉज हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, फैटिगनेस, इंसोम्निया, नींद की इसको पेशेंट जो नींद की शिकायत करता है, इसे नींद नहीं आ रही होती है इसको लेने के बाद, एंड दियर सेक्सुअल डिसफंक्शन इट कैन ऑल्सो इट इज़ कॉजिंग ऑल्सो। ठीक है, सो दिस ऑल आर इट्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। So yes, that's all about beta adrenal receptor blocking agents and in hypertension. I hope that you guys have learned it and understood it very well. If so, then don't forget to give a big thumbs up to this video, and don't forget to subscribe my channel for more such videos and such lectures. So yeah, goodbye till my next video. Allah Hafiz.